नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी एसएलएम एंड एसएल दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे लगाएं, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस जैसे कि 500 में आपने उस स्टॉक को बाई किया है, तो आपको यहाँ पे एसएलएम लगाना है और एसएल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस आपको यहाँ पे एसएलएम का बताता हूँ, जो कि थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। 500 में आपने उस स्टॉक को बाई किया है, आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस नीचे की प्राइस में लगाएंगे, क्योंकि अगर नीचे जाएगा प्राइस तो हमें नुकसान होगा। तो हम यहाँ पे एसएलएम लगाने के लिए, एसएलएम में क्या होता है दोस्तों, एसएलएम में आपको एक ही प्राइस मिलती है, ओनली एक ही प्राइस मिलती है, जो कि ट्रिगर प्राइस होती है। तो हम यहाँ पे एसएलएम का मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, एक ही प्राइस आपको एंटर करना है, वो है ट्रिगर प्राइस। 500 में हमने बाई किया, जैसे कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 480 रुपए, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ये हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा दिया। ओनली एक ही प्राइस आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब इसमें आपका ऑर्डर एग्जिट कैसे होगा दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो 500 में आपने बाई किया, 480 आपका ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही 480 के नीचे मार्केट आएगा, जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। हो सकता है आपका ऑर्डर 479 पे हो, 478 पे हो, या फिर 480 पे हो, यानी कोई भी प्राइस में हो सकता है। इस प्राइस से नीचे होगा, जो भी मार्केट में एक्सचेंज में ऑर्डर रहेगा, मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। इसमें दोस्तों कई बार नुकसान क्या होता है कि कई बार प्राइस क्या है कि डायरेक्टली जंप कर जाता है। जैसे कि प्राइस आया 485 से डायरेक्टली 75 आ गया, 70 आ गया, तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलता है। बट ये ऑर्डर दोस्तों आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, यानी कहीं भी ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा। आपका ये ऑर्डर है वो हमेशा एग्जिट होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जैसे ही आपके स्टॉप लॉस के नीचे जाएगी तो मार्केट में जो भी प्राइस रहता है उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट कर दिया जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ऑर्डर ही, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम आपको इस ऑर्डर में नहीं आएगी। बट आपको इसमें थोड़ा सा प्राइस में है वो थोड़ा मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि 480 लगाया है, तो प्राइस अगर ज्यादा जंप कर गया तो 475 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। तो ट्रिगर प्राइस के नीचे जो भी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। सेकंड आता है दोस्तों एसएल, जिसको हम सिंपल स्टॉप लॉस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक आपने यहाँ पे 1000 रुपए में आपने उस स्टॉक को बाई किया, कोई भी स्टॉक है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की प्राइस में लगाएंगे। तो एसएल में आपको यहाँ पे दो प्राइस एंटर करनी होती है दोस्तों, एक होती है आपकी ट्रिगर प्राइस, एक होती है आपकी लिमिट प्राइस एसएल में आपको। तो एसएलएम में सिर्फ आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एक ही प्राइस एंटर करनी है, एंड एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दो एंटर करनी होती है। तो इसमें क्या रहेगा, 1000 में आपने बाई किया है, तो जैसे कि आपने स्टॉप लॉस लगाया दोस्तों 990, जैसे कि 990 आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो पहला जो भी प्राइस है ये आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा। ट्रिगर प्राइस में आपको आगे वाला प्राइस एंटर करना है, उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिफरेंस रख के, जैसे कि हम यहाँ पे 988 रख देते हैं, 985 रखते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लिमिट प्राइस लगा लेनी है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे ही प्राइस आपका 990 आएगा, तो 990 से लेके 90 जो 988 है, इसके बीच में आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट होगा। अब हो सकता है 990 से जैसे कि 989 पे हो सकता है, 988.50 पे हो सकता है, कोई सी भी प्राइस पे बीच में आपका ऑर्डर है वो कहीं पर भी एग्जिट हो सकता है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार जैसे कि प्राइस 995 से डायरेक्टली प्राइस अगर जंप करके जो भी आपने स्टॉप लॉस में लिमिट प्राइस लगाई है उससे नीचे आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट नहीं होगा। जैसे कि 991 से लेके डायरेक्टली प्राइस आ गया 900, यहाँ पे 85 आ गया, 80 आ गया, तो आपका यहाँ पे ये प्राइस आपका आया ही नहीं दोस्तों, जो बीच वाला आपने लगाया है, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर है वो एग्जिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। जब भी प्राइस फिर से आएगा तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट होगा। तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो या फिर आप इसमें अगर प्राइस डिफरेंस को थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं तो आपका यहाँ पे ऑर्डर है वो आसानी से एग्जिट हो जाता है। एसएलएम में तो दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, जो भी स्टॉप लॉस आप लगाएंगे उसके नीचे जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाता है।
सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इंट्राडे में शॉर्ट करते हैं, सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, जैसे कि कोई भी स्टॉक में आपने सेल किया है दोस्तों, कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस 100 रुपये है, आपने उसको अगर सेल किया है तो सेल करते टाइम आपको स्टॉप लॉस दोस्तों ऊपर की साइड में लगाना है, यानी नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहले सेल किया है उसके बाद में आप बाई करेंगे तो आप स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में एक ही प्राइस जैसे कि 105 लगा दिया, ये आपने यहाँ पे एक प्राइस लगा दिया एसएलएम में, तो आपका जैसे ही प्राइस 105 से ऊपर निकलेगा, मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा 105 हो गया, 105.50 जो भी रहेगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। अगर आप ओनली एसएल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंड जो लिमिट प्राइस दोनों आपको लगाना है। इसमें आपको ट्रिगर प्राइस को पहले रखना है, ऊपर आपको लिमिट प्राइस को रखना है, यानी हमेशा आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस को आगे रखना है, यानी जब भी स्टॉप लॉस जिस भी साइड में जाएगा तो ट्रिगर प्राइस आपका पहले एक्टिवेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आपको और बता दूं दोस्तों, जो एसएलएम ऑर्डर होता है वो ओनली फॉर आप यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको यूज नहीं कर सकते हो। जो एसएल ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड इक्विटी ट्रेडिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं दोस्तों एसएल ऑर्डर को, जिसमें आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी लगाएंगे और लिमिट प्राइस भी लगाएंगे। बट जो एसएलएम ऑर्डर होता है वो ओनली फॉर आप इक्विटी में यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस में इसलिए यूज नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी ऑप्शन, जैसे कि आपने 400 में कोई भी ऑप्शन आपने बाई किया, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे कि आपने स्टॉप लॉस लगाया 350, तो इसके नीचे आपका मार्केट प्राइस में एग्जिट होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो डायरेक्टली क्या है कि कई बार 20-30 पॉइंट डायरेक्टली जंप कर जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ये यूज नहीं होता है, ओनली इक्विटी ट्रेडिंग में ही एसएलएम ऑर्डर यूज होता है एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये आप यहाँ पे दोनों में यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जिसे हम एसएल और एसएलएम बोलते हैं, जो कि ज्यादातर जीरोधा में यूज होता है और भी कहीं पर भी यूज होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।